बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रान या रब्बी शुक्रान, हदैत क़ल्बी शुक्रान, नव्वरत दरबी शुक्रान। शुक्रान या रब्बी, शुक्रान या रब्बी शुक्रान, هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب. मौजूद हाज़रीन, अभी आप हाफिज़ नासिर बिन अब्दुल्ला साहब की तिलावत समात फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे दो मुक़र्रिरीन अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। मैं तक़रीर के लिए इफ्तिताही तौर पर तकरीर के लिए मौलाना फ़ैयाज़ अहमद जामई साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने उन्वान पर हम लोगों से गुफ्तगू करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। वक़ाल तआला मिन बादि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन। काबिल एहतराम सदर जलसा फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुर्रहीम खुर्रम जामई हफ़िज़हुल्लाह, वो मेहमान मुक़र्रिर वो साहिब किताब फ़ज़ीलतुश शेख सैयद वाजिद हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, व हाज़िरीन जलसा, आज का ये महाना इज्तिमा तक़सीम विरासत वग़ैरह पर मबनी जो रखा गया है, ये आज के दौर का एक अहम और हसास मसला है। एक वक्त था कि इस सिलसिले में शाज़ो नादिर कभी खुतबा हुआ करता था।
कभी बयान हुआ करते थे, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में लोगों में शऊर लाने के लिए, दीन की हर तालीम से वाकिफ़ करने और उस पर अमल पैरा होने के लिए एक अहम और हसास उन्वान जो आज माल व जायदाद की विरासत की तक़सीम, उसकी अहमियत, फजीलत और इस मामले में जो कोताहियाँ होती हैं इस पर क्या वईद है, साथ साथ असहाबुल फुरूज कौन है, ज़वील अरहाम कौन है, असबा कौन है, इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों की वाक़िफ़ियत आज के इस इज्तिमा में आप हज़रात महसूस करेंगे और इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं बुनियादी चंद बातें बताने खड़ा हूँ, चूँकि वक्त बिल्कुल क़लील है, 15 से 20 मिनट में अपने उन्वान की वजाहत भी करनी है। आज मैं ये बात बताना चाहूँगा कि वफ़ात शुदा प्यारों के हुकूक़, उसमें ये चीज़ें भी इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा। आज हम देख रहे हैं किसी घर में लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, उसके आजू बाजू बहुत सारे प्यारे होते हैं, उसको प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपनी जवानी पर कदम रखता है फिर एक एक प्यारे उससे जुदा होने लगते हैं। ये सिलसिला चला है, चल रहा है। जहाँ तक विरासत का ये मसला है, जब आदमी वफात पा जाता है, उसकी जायदाद की तक़सीम का मसला आता है, तो सबसे पहला मसला हमारे सामने ये आता है, कुरान करीम हमें ये तालीम देता है कि मिन बअदी वसीयति यूसी बिहा औ दैन। तक़सीम जायदाद में सबसे पहले उसकी तजहीज़ और तकफीन में उसके माल में से उसको लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मसला है वसीयत और कर्ज का मसला है। उलमाए सलफ और खलफ इस बात पर उनका इजमा है कि कर्ज वसीयत पर मुकद्दम है, चूंकि अगर कर्ज इतना ज्यादा हो कि उसकी वसीयत या उसके जो वारिसीन हैं उसमें तकसीम माल होता ही नहीं है, तो पहले कर्ज ही दिया जाएगा, उसकी वसीयत पर और उसके विरसा को कुछ दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कर्जा बहुत ज़्यादा कर लिया है। तो इसलिए उलमाए सलफ और खलफ का इजमा इस बात पर है कि सबसे पहले उसका कर्ज निकाला जाएगा। आइए मेरे अजीज भाइयों, हम अपने वालिद या जो वारिस है उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसकी वफात के वक्त उसका दम भरते हैं। बाज मोहब्बत के इजहार में बहुत ज्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, वावेला मचाते हैं, जबकि शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी कि खूब जो है क्या है चिल्ला कर रोए, सीना कूबी करे वगैरह। हाँ, हकीकी मोहब्बत ये है कि आप के वो प्यारे हैं तो आप उस प्यारे का कर्ज अदा करें,
उस प्यारे का कर्ज दो तरह से हो सकता है। ये कर्ज है अल्लाह का और एक कर्ज है बंदों का। दोनों बातें भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह का कर्ज क्या है? अगर शरई अहकाम में उसने किसी चीज को वाजिब कर लिया, मन्नत मान ली, नजर कर ली, लेकिन उमर ने वफा नहीं की है, तो ऐसी सूरत में उसके वारिसीन पर यह फरीदा आयद होता है कि उस फर्ज को मुकम्मल करें। जैसा कि सही बुखारी की हदीस आती है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अन्ना इमराअतम मिन जुहैना जाअत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत इन्ना उम्मी नज़रत अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत अफ़ा अहुज्जु अन्हा क़ाल नअम हुज्जी अन्हा अरअयति लौ काना अला उम्मुकी दैनुन अकुन्ति क़ादिया उग़्ज़ुल्लाह फ़ल्लाहु अहक़्क़ु बिल वफ़ा। रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस में ये बात बताई जा रही है, कबीले जुहैना की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ ने नजर मानी थी हज की, लेकिन वो हज करने से पहले इंतकाल कर गई है। अफ़ा अहुज्जु अन्हा, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? क़ाल नअम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हुज्जी अन्हा, तो उसकी तरफ से हज कर। अरअयति लौ काना अला उम्मुकी दैनुन, आपने फरमाया अगर तेरी माँ पर कर्ज होता तो क्या तो उस कर्ज को अदा नहीं करती? उग़्ज़ुल्लाह फ़ल्लाहु अहक़्क़ु बिल वफ़ा, तो उन कर्जों में तू अल्लाह के कर्ज को पूरा कर। अल्लाह के कर्ज को पूरा करना ये ज्यादा हक है कि उसको पूरा करे। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है, कर्ज दो तरह के हैं। एक हुकूकुल्लाह में अगर उन्होंने नियत कर ली, नजर कर ली, उमर ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम
वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। वक़ाल तआला मिन बादि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन। काबिल एहतराम सदर जलसा फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुर रहीम खुर्रम जामई हफ़िज़हुल्लाह, वो मेहमान मुक़र्रिर वो साहिब किताब फ़ज़ीलतुश शेख सैयद वाजिद हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, व हाज़िरीन जलसा, आज का ये महाना इज्तिमा तक़सीम विरासत वग़ैरह पर मबनी जो रखा गया है, ये आज के दौर का एक अहम और हसास मसला है। एक वक्त था कि इस सिलसिले में शाज़ो नादिर कभी खुतबा हुआ करता था, कभी बयान हुआ करते थे, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में लोगों में शऊर लाने के लिए, दीन की हर तालीम से वाकिफ़ करने और उस पर अमल पैरा होने के लिए एक अहम और हसास उन्वान जो आज माल व जायदाद की विरासत की तक़सीम, उसकी अहमियत, फ़ज़ीलत और इस मामले में जो कोताहियाँ होती हैं इस पर क्या वईद है, साथ साथ अस्हाबुल फ़ुरूज़ कौन है, ज़वील अरहाम कौन है, असबा कौन है, इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों की वाक़िफ़ियत आज के इस इज्तिमा में आप हज़रात महसूस करेंगे और इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं बुनियादी चंद बातें बताने खड़ा हूँ, चूँकि वक्त बिल्कुल क़लील है, 15 से 20 मिनट में अपने उन्वान की वजाहत भी करनी है। आज मैं ये बात बताना चाहूँगा कि वफ़ात शुदा प्यारों के हुकूक़, उसमें ये चीज़ें भी इंशाअल्लाह मैं ज़िक्र करूँगा। आज हम देख रहे हैं किसी घर में लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, उसके आजू बाजू बहुत सारे प्यारे होते हैं, उसको प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपनी जवानी पर कदम रखता है फिर एक एक प्यारे उससे जुदा होने लगते हैं। ये सिलसिला चला है, चल रहा है। जहाँ तक विरासत का ये मसला है, जब आदमी वफात पा जाता है, उसकी जायदाद की तकसीम का मसला आता है, तो सबसे पहला मसला हमारे सामने ये आता है। कुरान करीम हमें ये तालीम देता है कि मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन। तकसीम जायदाद में सबसे पहले उसकी तजहीज़ और तकफीन में उसके माल में से उसको लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मसला है
वसीयत और कर्ज का मसला है। उलमाए सलफ और खलफ इस बात पर उनका इजमा है कि कर्ज वसीयत पर मुकद्दम है, चूंकि अगर कर्ज इतना ज्यादा हो कि उसकी वसीयत या उसके जो वारिसीन हैं उसमें तकसीम माल होता ही नहीं है, तो पहले कर्ज ही दिया जाएगा, उसकी वसीयत पर और उसके विरसा को कुछ दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कर्जा बहुत ज्यादा कर लिया है। तो इसलिए उलमाए सलफ और खलफ का इजमा इस बात पर है कि सबसे पहले उसका कर्ज निकाला जाएगा। आइए मेरे अजीज भाइयों, हम अपने वालिद या जो वारिस है उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसकी वफात के वक्त उसका दम भरते हैं। बाज मोहब्बत के इजहार में बहुत ज्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, वावेला मचाते हैं, जबकि शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी कि खूब जो है क्या है चिल्ला कर रोए, सीना कूबी करे वगैरह। हाँ, हकीकी मोहब्बत ये है कि आप के वो प्यारे हैं तो आप उस प्यारे का कर्ज अदा करें। उस प्यारे का कर्ज दो तरह से हो सकता है। ये कर्ज है अल्लाह का और एक कर्ज है बंदों का। दोनों बातें भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह का कर्ज क्या है? अगर शरई अहकाम में उसने किसी चीज को वाजिब कर लिया, मन्नत मान ली, नजर कर ली, लेकिन उमर ने वफा नहीं की है, तो ऐसी सूरत में उसके वारिसीन पर यह फरीदा आयद होता है कि उस फर्ज को मुकम्मल करें। जैसा कि सही बुखारी की हदीस आती है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अन्ना इमराअतन मिन जुहैना जाअत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ालत इन्ना उम्मी नज़रत अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत अफा अहुज्जु अन्हा क़ाल नअम हुज्जी अन्हा अरअयति लौ कान अला उम्मुकी दैनुन अकुन्ति क़ादिया उग़्ज़ुल्लाह फ़ल्लाहु अहक़्क़ु बिल वफ़ा। रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस में ये बात बताई जा रही है, कबीले जुहैना की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ ने नजर मानी थी हज की, लेकिन वो हज करने से पहले इंतकाल कर गई है। अफ़ा अहुज्जु अन्हा, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? क़ाल नअम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हुज्जी अन्हा, तो उसकी तरफ से हज कर। अरअयति लौ कान अला उम्मुकी दैनुन, आपने फरमाया अगर तेरी माँ पर कर्ज होता तो क्या तो उस कर्ज को अदा नहीं करती? उग़्ज़ुल्लाह फ़ल्लाहु अहक़्क़ु बिल वफ़ा, तो उन कर्जों में तू अल्लाह के कर्ज को पूरा कर। अल्लाह के कर्ज को पूरा करना ये ज्यादा हक है कि उसको पूरा करे। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है, कर्ज दो तरह के हैं। एक हुकूकुल्लाह में अगर उन्होंने नियत कर ली, नजर कर ली, उमर ने वफा नहीं की, तो उसके औलिया उस कर्ज को पूरा करेंगे, यानी हज की नियत की हज को पूरा करेंगे। ऐसे ही और एक रिवायत में आता है कि अगर रोजे रखने की नियत कर ली थी और रोजे नहीं रख सके,
इंतकाल कर गए हैं। सामा अन्हु वलियु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजे छूट गए हैं वो रोजे जो उसके वरसा हैं उसको पूरा करें। तो ये अल्लाह के हुकूक में कर्ज है। रोजे की नीयत कर ली, रोजा नहीं रख सके, हज की नीयत कर ली, हज नहीं कर सके, तो उसके औलिया, उसके विरसा उसको पूरा करेंगे। आइए इसी तरह से जहाँ हुकूकुल्लाह में वो कर्ज को पूरा करने का ज्यादा हक रखते हैं, वहीं अल्लाह के बंदों से उसने कर्ज ली है तो वो कर्ज को भी उसे अदा करना होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे जो मखरूज होता था। सवाल किया जाता अगर कोई है इसको, इसके कर्ज को जो है कि अदा करे तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ते। तो लिहाजा कर्ज को पूरी करनी चाहिए। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कर्ज की अदायगी का उतना हम तवज्जो नहीं देते, कर्ज की तकमील की तरफ तवज्जो नहीं देते। बस आज मुआशरे में ये देखते हैं कि जितनी कितनी जायदाद मेरे हिस्से में आएगी, कितनी जो मलगियां मेरे हिस्से में आएंगे। इधर तजीज और तकफीन भी नहीं हुई, खबर मैली भी नहीं हुई, इधर लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाता है। ये मेरे हैं, ये आपके हैं। मेरे अजीज भाइयों, अगर वो कर्ज करके गया है, वो कर्ज के बारे में बात तो ऐसे बेदीन है, खूब जायदाद पाने के बाद भी ये कहते हैं जो कर्ज लिए उनकी खबर से जाके पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसी भी नाकलब औलाद है। मेरे अजीज भाइयों, देखिए कि कर्ज की अदायगी करने की नीयत कर लेते हैं, अल्लाह कैसे असबाब मुहैया करते हैं। जो वो प्यारे हैं तो उस वक्त आप उनके प्यारे नहीं हो सकते जब तक कि उनकी कर्ज की अदायगी आप पूरा नहीं करेंगे। और अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं जो कर्ज की पाप जाई करते हैं और अल्लाह उनकी मदद भी फरमाते हैं। हदीस में आता है कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जंगे उहद में ये शहीद हो गए, लेकिन इनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था। जब इनका इंतकाल हो गया, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज करने लगे, क़द अलिमता अन्ना वालिदी क़द इस्तुशहिद यौम उहदिन व तरक दयनन कसीरा व इन्नी उहिब्बु अन यराकल गुरमा। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4053। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आपको इस बात का इल्म है कि मेरे वालिद पर बहुत ज्यादा कर्ज था, इस हालत में वो शहीद हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि उस कर्ज को अदा करूं, लेकिन इतनी दौलत तो नहीं है कि पूरा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप कर्ज देते वक्त तशरीफ रखें, जो कर्ज खा हैं आपको देखकर मेरे साथ नरमी का मुआमिला करें। तो प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, आप खजूर की किस्म को अलग अलग ढीर में बदल दो, हर किस्म की खजूर को एक एक ढीर बनाएगी और उस पर आप बैठे रहे। एक बड़े ढीर पे बैठ गए, ऐसा घूम गए और बैठ गए। और जो कर्ज खा थे वो यहूदी थे, जैसे ही आपको देखे वो भड़क उठे, लेकिन आपने उनको खातिर में नहीं लाया। सुम्मा जलसा अलैहि, एक बड़े ढीर पे आप बैठ गए, कहा किन किन को जो क्या कर्ज देना है वो आए और लें। आपने लुत्फ उठाकर उन्हें देते गए, किसी ढीर में कुछ भी कमी नहीं आई,
सारा का सारा खजूरों का ढेर वैसे ही रह गया और सबके कर्ज भी अदा हो गए। एक तो प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा है, वहीं पर हमें ये नसीहत है, हमारे लिए इबरत है कि वो अल्लाह का नेक बंदा अपने वालिद के खर्च की अदायगी के लिए तैयार हो गया, अल्लाह ने उसकी मदद फरमाई। सुभान अल्लाह। हाल में एक वाक़या अब्दुल मालिक मुजाहिद बयान कर रहे थे। एक शख्स था जिसने बहुत बड़ी जायदाद छोड़कर चले गई और जो वसीयत की कि मेरे इस जायदाद में से एक मस्जिद ही बना देना। बहुत लंबा वाक़या है, मुख्तसरन बात ये कहना चाहता हूँ। उसके बेटों में से एक बेटे की नीयत खराब हो गई, कहा नहीं, यहाँ दिमिश्क में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ मस्जिद नहीं है, बहुत मस्जिदों की जरूरत नहीं है, पूरी जायदाद हम बांट लेंगे। एक बेटा ऐसा था, नहीं, वालिद ने जो वसीयत की है तो वो हम पूरा कर लेंगे। लेकिन उसने जो है क्या पूरा करते हुए उसने कहा कि जो भी हम इंशाल्लाह उसको पूरा कर लेंगे। वो नहीं माना। तो जो मलगियां थी उसके ऊपर एक केस भी था, कहा ये मलगियों को जो है क्या हम फरोख्त करके उसमें से हम जो मस्जिद बनाएंगे वो कैसे, ये जो जायदाद मुझे आएगी या मैं इसको खरीद लूंगा, आप मुझे भी। वो 5 गुना ज्यादा कहा, 5 गुना ज्यादा। कहा ठीक है, अल्लाह मदद करेगा। उसके बाद क्या, एक केस भी है, इतनी रकम कहां से लाएगा। तो जब किराएदारों के पास गया तो किराएदार ने कहा मसला ऐसा है, तो ठीक है हम किराया डबल देंगे। दूसरे ने कहा कि मेरे पास इतनी सारी रकम है, आप ले लीजिए। और एक साहब आया, इतनी ज्यादा रकम पूरे खानदान की लाके दे दिया। जो आदमी अपने वालिद की वसीयत को पूरा करने के लिए उठ खड़ा होता है और कुछ खर्च था वो खर्च देने के लिए खड़ा होता है, अल्लाह की कैसी मदद होती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज भाइयों, 2 मिसालें आपके सामने हैं। सल्फ़े सालिहीन अपनी नीयत में बड़े खालिस थे, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। अब आइए प्यारों के हुकूक में एक दूसरी बात यह है, दूसरा हक यह है कि पहला हक तो यह था कि कर्ज को पूरा किया जाए। दूसरी चीज यह है कि मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, कर्ज के साथ जहां दूसरा मसला आ रहा है वसीयत का। वसीयत इस सिलसिले में शरीयत में यह तालीम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी के पास ऐसी दौलत हो जो लायक वसीयत है, वो 2 रात बगैर वसीयत के गुजारे, उसके लिए जायज नहीं। तो लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि इस सिलसिले में मुहतात हो और वसीयत नामा बराबर लिखें। तो आइए अजीजा ने गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की तालीम दी। कुरान करीम में वसीयत का हुक्म आया है, लेकिन वसीयत कितनी करनी चाहिए। वसीयत 3/4 हिस्से तक कर सकते हैं। एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए आए। जैसे आपको देखा तो वो कहने लगे कि मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। आपने फरमाया नहीं। कहा मैं अपनी सारी जायदाद में से आधी जायदाद अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। आपने फरमाया नहीं। फिर कहा कि मैं अपनी जायदाद में से 1/3 माल अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसुलुस वसुलुसु कसीर, ये 1/3 हिस्सा ये भी बहुत ज्यादा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रुबो देना चाहिए, लेकिन ये साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मालदार थे। उनकी एक बेटी थी और वो चाहते थे कि पूरा अल्लाह के राह में खर्च कर दे। वसुलुसु कसीर इन्नका अन तदा वरसतक अगनिया खैरुन अन तदअहुम आला यतकफ्फफून अन्नास फी ऐदीहिम, रवाहुल बुखारी। बुखारी की हदीस में बात बताई जा रही है कि आप अपनी औलाद को
ऐसे कंगाल करके मत छोड़ो कि वो जो लोगों के सामने जो हाथ फैलाते रहें, इससे बेहतर है कि उन्हें अगनिया बनाकर छोड़ें। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जायदाद में से अपनी औलाद को कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो जो है ऐसी वसीयत कर दें कि पूरी जायदाद फला मदरसे को दे दो। तालाब कट्टे में ऐसे ही हुआ, एक साहब थे, उसने कहा मेरे पूरे 30-60वां जो है क्या फला जामिया को दिया जाए, ये मेरी जायदाद उनको दे दी जाए। और वो जो है क्या पूरा इल्म भी नहीं है, और जो है अपनी औलाद की दुश्मनी में एक बार उससे क्या लड़ लिया, पूरा हक से उसे महरूम करने के लिए वसीयत कर दी। बहुत बड़ा मसला हो गया नशे में। हाल में आपने इससे पहले आपने देख लिया। तो मेरे अजीज भाइयों, दीन के मसाइल की मारिफत बहुत जरूरी है। दीन का इल्म नहीं है और हम किसी की दुश्मनी में कुछ का कुछ कह दे रहे हैं, वसीयत कर जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक हदीस याद रख लें। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स 70 साल तक नेक लोगों जैसे अमल करता है, लेकिन आखिर में जब वो वसीयत जुल्म की करता है तो उसका उसी बुरे अमल पर उसका खातिमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो जहन्नम में चला जाता है। और एक शख्स 70 साल तक बुरे लोगों जैसे अमल करता है, आखिर में वो अदल से वफा नहीं की, तो उसके औलिया उस कर्ज को पूरा करेंगे, यानी हज की नीयत की हज को पूरा करेंगे। ऐसे ही और एक रिवायत में आता है कि अगर रोजे रखने की नीयत कर ली थी और रोजे नहीं रख सके, इंतकाल कर गए हैं, साम अन्हु वलियु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजे छूट गए हैं, वो रोजे जो उसके वरसा हैं उसको पूरा करें। तो ये अल्लाह के हुकूक में कर्ज है। रोजे की नीयत कर ली, रोजा नहीं रख सके, हज की नीयत कर ली, हज नहीं कर सके, तो उसके औलिया उसके विरसा उसको पूरा करेंगे। आइए इसी तरह से जहाँ हुकूकुल्लाह में वो कर्ज को पूरा करने का ज्यादा हक रखते हैं, वहीं अल्लाह के बंदों से उसने कर्ज ली है तो वो कर्ज को भी उसे अदा करना होगा। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे जो मखरूज होता था। सवाल किया जाता अगर कोई है इसको इसके कर्ज को जो है कि अदा करे तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ते। तो लिहाजा कर्ज को पूरी करनी चाहिए। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कर्ज की अदायगी का उतना हम तवज्जो नहीं देते, कर्ज की तकमील की तरफ तवज्जो नहीं देते। बस आज मुआशरे में ये देखते हैं कि जितनी कितनी जायदाद मेरे हिस्से में आएगी, कितनी जो मलगियां मेरे हिस्से में आएंगे। इधर तजीज़ और तकफीन भी नहीं हुई, खबर मैली भी नहीं हुई, इधर लड़ाई और झगड़ा शुरू हो जाता है। ये मेरे हैं, ये आपके हैं। मेरे अजीज भाइयों, अगर वो कर्ज करके गया है, वो कर्ज के बारे में बाज तो ऐसे बेदीन हैं, खूब जायदाद पाने के बाद भी ये कहते हैं जो कर्ज लिए उनकी खबर से जाके पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसी भी नाकलब औलाद है। मेरे अजीज भाइयों, देखिए कि कर्ज की अदायगी करने की नीयत कर लेते हैं, अल्लाह कैसे असबाब मुहैया करते हैं। जो वो प्यारे हैं तो उस वक्त आप उनके प्यारे नहीं हो सकते जब तक कि उनके कर्ज की अदायगी आप पूरा नहीं करेंगे। और अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं जो कर्ज की पाप जाई करते हैं और अल्लाह उनकी मदद भी फरमाते हैं। हदीस में आता है कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके वालिद अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जंगे उहद में ये शहीद हो गए, लेकिन इनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था। जब इनका इंतकाल हो गया, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए।
अर्ज करने लगे, क़द अलिमता अन्ना वालिदी क़द इस्तुशहिद यौम उहदिन व तरक दयनन कसीरा व इन्नी उहिब्बु अन यराकल गुरमा। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4053। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल, आपको इस बात का इल्म है कि मेरे वालिद पर बहुत ज्यादा कर्ज था, इस हालत में वो शहीद हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि उस कर्ज को अदा करूं, लेकिन इतनी दौलत तो नहीं है कि पूरा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप कर्ज देते वक्त तशरीफ रखें, जो कर्ज खा हैं आपको देखकर मेरे साथ नरमी का मुआमिला करें। तो प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, आप खजूर की किस्म को अलग अलग ढीर में बदल दो, हर किस्म की खजूर को एक एक ढीर बनाएगी और उस पर आप बैठे रहे। एक बड़े ढीर पे बैठ गए, ऐसा घूम गए और बैठ गए, और जो कर्ज खा थे वो यहूदी थे, जैसे ही आपको देखे वो भड़क उठे, लेकिन आपने उनको खातिर में नहीं लाया। सुम्मा जलसा अलैहि, एक बड़े ढीर पे आप बैठ गए, कहा किन किन को जो क्या कर्ज देना है वो आए और लें। आपने लुभ उठाकर उन्हें देते गए, किसी ढीर में कुछ भी कमी नहीं आई, सारा का सारा खजूरों का ढेर वैसे ही रह गया और सबके कर्ज भी अदा हो गए। एक तो प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा है, वहीं पर हमें ये नसीहत है, हमारे लिए इबरत है कि वो अल्लाह का नेक बंदा अपने वालिद के कर्ज की अदायगी के लिए तैयार हो गया, अल्लाह ने उसकी मदद फरमाई। सुभान अल्लाह। हाल में एक वाक़िया अब्दुल मालिक मुजाहिद बयान कर रहे थे, एक शख्स था जिसने बहुत बड़ी जायदाद छोड़कर चले गई और जो वसीयत की कि मेरे इस जायदाद में से एक मस्जिद ही बना देना। बहुत लंबा वाक़िया है, मुख्तसरन बात ये कहना चाहता हूँ। उसके बेटों में से एक बेटे की नीयत खराब हो गई, कहा नहीं, यहाँ दिमिश्क में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ मस्जिद नहीं है, बहुत मस्जिदों की जरूरत नहीं है, पूरी जायदाद हम बांट लेंगे। एक बेटा ऐसा था, नहीं, वालिद ने जो वसीयत की है तो वो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन उसने जो है क्या पूरा करते हुए उसने कहा कि जो भी हम इंशाअल्लाह उसको पूरा कर लेंगे। वो नहीं माना, तो जो मलगियां थी उसके ऊपर एक केस भी था, कहा ये मलगियों को जो है क्या हम फरोख्त करके उसमें से हम जो मस्जिद बनाएंगे वो कैसे, ये जो जायदाद मुझे आएगी या मैं इसको खरीद लूंगा, आप मुझे भी। वो 5 गुना ज्यादा कहा, 5 गुना ज्यादा। ठीक है, अल्लाह मदद करेगा। उसके बाद क्या, एक केस भी है, इतनी रकम कहां से लाएगा। तो जब किराएदारों के पास गया तो किराएदार ने कहा मसला ऐसा है, तो ठीक है हम किराया डबल देंगे। दूसरे ने कहा कि मेरे पास इतनी सारी रकम है, आप ले लीजिए। और एक साहब आया, इतनी ज्यादा रकम पूरे खानदान की लाके दे दिया। जो आदमी अपने वालिद की वसीयत को पूरा करने के लिए उठ खड़ा होता है और कुछ कर्ज था वो कर्ज देने के लिए खड़ा होता है, अल्लाह की कैसी मदद होती है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज भाइयों, 2 मिसालें आपके सामने हैं। सल्फ़े सालिहीन अपनी नीयत में बड़े खालिस थे, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। अब आइए प्यारों के हुकूक में एक दूसरी बात यह है, दूसरा हक यह है कि पहला हक तो यह था कि कर्ज को पूरा किया जाए, दूसरी चीज यह है कि मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, कर्ज के साथ जहां दूसरा मसला आ रहा है वसीयत का। वसीयत इस सिलसिले में शरीयत में ये तालीम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी के पास ऐसी दौलत हो जो लायक वसीयत है, वो 2 रात बगैर वसीयत के गुजारे, उसके लिए जायज नहीं। तो लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि इस सिलसिले में मुहतात हो
और वसीयत नामा बराबर लिखें। तो आइए अजीजा ने गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की तालीम दी। कुरान करीम में वसीयत का हुक्म आया है, लेकिन वसीयत कितनी करनी चाहिए? वसीयत तिहाई हिस्से तक कर सकते हैं। एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए आए। जैसे आपको देखा तो वो कहने लगे कि मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। आपने फरमाया नहीं। कहा मैं अपनी सारी जायदाद में से आधी जायदाद अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। आपने फरमाया नहीं। ये कहा कि मैं अपनी जायदाद में से तिहाई माल अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसुलुस वसुलुसु कसीर, ये तिहाई हिस्सा ये भी बहुत ज्यादा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रुबो देना चाहिए, लेकिन ये साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मालदार थे। उनकी एक बेटी थी और वो चाहते थे कि पूरा अल्लाह के राह में खर्च कर दे। वसुलुसु कसीर इन्नका अन तदा वरसतक अगनिया खैरुन अन तदअहुम आला यतकफ्फफून अन्नास फी ऐदीहिम, रवाहुल बुखारी। बुखारी की हदीस में बात बताई जा रही है कि आप अपनी औलाद को ऐसे कंगाल करके मत छोड़ो कि वो जो लोगों के सामने जो हाथ फैलाते रहें। इससे बेहतर है कि उन्हें अगनिया बनाकर छोड़ें। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जायदाद में से अपनी औलाद को कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो जो है ऐसी वसीयत कर दें कि पूरी जायदाद फला मदरसे को दे दो। तालाब कट्टे में ऐसे ही हुआ। एक साहब थे, उसने कहा मेरे पूरे 30-60वां जो है क्या फला जामिया को दिया जाए, ये मेरी जायदाद उनको दे दी जाए। और वो जो है क्या पूरा इल्म भी नहीं है और जो है अपनी औलाद की दुश्मनी में एक बार उससे क्या लड़ लिया, पूरा हक से उसे महरूम करने के लिए वसीयत कर दी। बहुत बड़ा मसला हो गया नशे में। हाल में आपने इससे पहले आपने देख लिया। तो मेरे अजीज भाइयों, दीन के मसाइल की मारिफत बहुत जरूरी है। दीन का इल्म नहीं है और हम किसी की दुश्मनी में कुछ का कुछ कह दे रहे हैं, वसीयत कर जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक हदीस याद रख लें। हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स 70 साल तक नेक लोगों जैसे अमल करता है, लेकिन आखिर में जब वो वसीयत जुल्म की करता है तो उसका उसी बुरे अमल पर उसका खातिमा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो जहन्नम में चला जाता है। और एक शख्स 70 साल तक बुरे लोगों जैसे अमल करता है, आखिर में वो अदल से काम लेता है और उस पर उसका खातिमा होता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। तो मेरे अजीज भाइयों, दीन के मारिफत, दीन का इल्म भी जरूरी है। जहां हम जानते हैं वहीं हमें उस पर अमल भी जरूरी है। वसीयत के सिलसिले में जहां वसीयत का हुक्म है, वहीं वसीयत के साथ साथ इस बात का भी हुक्म है कि वसीयत कितनी करनी चाहिए। इतनी ज्यादा भी नहीं कि जो है क्या है असहाबुल फुरूज को जो है महरूम कर दिया जाए, या वसीयत ऐसी कि जो वारिसीन के हक में जो वसीयत कर दे। वारिसीन के हक में वसीयत नहीं, ये भी एक पर जुल्म हो जाएगा। इल्ला कि वो राजी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इस सिलसिले में, वसीयत के सिलसिले में हमें मुहतात होना चाहिए। जहां जायदाद के सिलसिले में हम वसीयत कर रहे हैं, वहीं दीन पर इस्तिकामत की वसीयत भी करना जरूरी है। वस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस आयत से बात मालूम होती है क्या जहाँ दुनियावी मामलात में हम वसीयत करते हैं, वहीं दीन के मामले में अपनी औलाद को तौहीद की वसीयत करते रहें, शिर्क से बाज आने की वसीयत करते रहें। आज हमारे माशरे में क्या चीजें हैं? बिदात, खुराफात, रस्म रिवाज, शिर्क के दलदल में फंसे हुए हैं। हमारा अव्वलीन फर्ज ये बनता है कि हम जायदाद की वसीयत से ज्यादा ये वसीयत ज्यादा करें।
अपनी औलाद को शिर्क से बचने की, बिदात से बचने की, खुराफात से बचने की वसीयत करें। मेरे अजीज भाइयों, जहां वसीयत वारिसीन को नहीं करना है, वारिसीन शौहर, बीवी, बेटा, बेटी और जो है कि माँ बाप, ये किसी हाल में वारिस होते हैं, इनके हक में वसीयत नहीं, बल्कि जो वारिस नहीं होते उनके हक में वसीयत करना है। और बहुत सारे लोग माशाल्लाह मालदार हैं, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, इमारतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम जो है वसीयत में ऐसी वसीयत करें कि ये प्रॉपर्टी इस मस्जिद के लिए दी जाए, या फला प्रॉपर्टी ये मदरसे के लिए वक्फ की जाए, या मेरी फला प्रॉपर्टी से मस्जिद बनाई जाए, फला प्रॉपर्टी से यतीमों के लिए जो है क्या है इनकी परवरिश की जाए। अगर ऐसा हमारी कौम के लोग करेंगे तो हमारी कौम में जो आज जो है सिर्फ चंदा और जो परेशानी के आलम में जो दो चार हैं, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। आज हम महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, मसाजिद बन रहे हैं, मदारिस बन रहे हैं, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिसके वसाइल नहीं हैं। आए दिन मदारिस में जुर्म, फला जगह जो है क्या है, फला जगह ऐसे ऐसे चीज़ें हरकत और सकनात नमूदार हो रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम अपनी जायदाद में से ऐसी चीज़ की वसीयत करें जो हमारे लिए बाकियातु सालिहात बने। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इस तरफ तवज्जो देने की आज हमारी कौम को सख्त ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मीरास के जहाँ तक ये मसाइल है, ये इस्लामी कानूनी विरासत के बहुत सारे इम्तियाजी खुसूसियात हैं। तो यहाँ अगर आप देखते जाएंगे तो हमें एक एक चीज़ सामने आएगी। एक जहाँ कर्ज है, कर्ज के मसले से बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है, वहीं वसीयत के ज़रिए से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। वहीं इस्लाम में ये जो कानूनी विरासत है, औरत को महरूम कर दिया जाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत का हक भी रख दिया। ये इस्लामी कानून की इम्तियाज़ी खुसूसियत है। और इसी तरह से हक़ वसीयत भी रख दिया। ये नहीं है मैं बहुत सारी जायदाद का मालिक हूँ, मुझे कुछ इख्तियार नहीं मरते वक्त, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला ने आपको हक़ वसीयत का इख्तियार देकर ये एक इम्तियाज़ी खुसूसियत है कि आप अपने जायदाद में से जो है क्या है उसका सही मामला कर सकते हैं, सही फैसला कर सकते हैं। इअदिलू बैना औलादिकुम, औलाद के दरमियान अगर ज़िंदगी में कर रहे हैं तो इंसाफ कर सकते हैं। ये नस से साबित है। लेकिन क़ियास के तहत लोग जो है क्या मरने के बाद जैसा मर्द और जो औरत के दरमियान तफरीक है, वो जो है क़ियास ज़िंदगी में जो करना, ये क़ियास माल फारिक है। तो आइए अज़ीज़ान गिरामी, सिग़र और किब्र के तफावत के खातिमा का यहाँ किया गया है। इस्लाम में यानी ज़माने जाहिलियत में पहले जो बड़ा होता था वही जायदाद के लिए हड़प कर लेता था, लेकिन यहाँ बड़ा छोटा नहीं, सबको जायदाद में बराबर हिस्सा है। और इसीलिए यहाँ हर एक वारिस का हिस्सा भी मुतय्यन कर दिया गया है। ये भी इस्लाम की एक इम्तियाज़ी खुसूसियत है। अदल इंसाफ पर मबनी कानून है, ये इस्लामी कानून की इम्तियाज़ी खुसूसियत है। ख़ानदानी निज़ाम के इस्तेहकाम की तालीमात इसके अंदर मिलती हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये हमारे जो है क्या है प्यारों के हुकूक में से ये विरासत के मसाइल में हम इन हुकूक को अदा करके ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। आखिर में एक हदीस कहते हुए उसकी कुछ वजाहत करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जहाँ हम अपने वालिदैन से प्यार करते हैं, उनकी जायदाद के लिए मर मिटते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। बस उनसे क्या मिला उसको हड़प करने की ज़्यादा हम जो क्या हमारी नीयत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बरअक्स हम हमारे वो प्यारे थे, हम उन प्यारों के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। एक रिवायत में आता अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजलिस में बैठे हुए थे, अचानक आपके पास बनु सलमा कबीले का एक आदमी आया। कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मेरे माँ बाप की वफ़ात के बाद भी मेरे ज़िम्मे कोई नेकी है? अगर मैं वो नेकी कर लूं तो अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को उसका फ़ायदा पहुंचा दे। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया 5 बातें की तालीम दी। पहली चीज़ अस्सलातु अलैहिमा, उन दोनों के लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। जब बंदा अपने वालिदैन के हक में दुआ करता है, हदीस में आता है
जन्नत में उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और वो औलाद नेक नहीं हो सकती जब तक कि अपनी दुआ में अपने वालिदैन के लिए हिस्सा ना बना ले। जहाँ हम अपने लिए दुआ कर रहे हैं वहीं हमारी दुआ के हाथ उस वक्त तक नीचे ना गिरें जब तक कि हम अपने वालिदैन के लिए दुआ ना करें। वालिदैन के लिए दुआ करना ये हमारे नेक होने की दलील है। तो लिहाजा हम दुआ करेंगे, जन्नत में उनके दर्जे बुलंद होते जाएंगे। और जन्नती लोग कहेंगे अभी आप तो यहाँ थे, आप बुलंद कैसे हो गए? बताया जाएगा कि आपकी औलाद ने आपके हक में दुआ की, इसलिए आपका दर्जा बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने प्यारों के लिए दुआएं करें। नंबर 2, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, उन दोनों के लिए माफी तलब करें। नंबर 3, व इन्फ़ाज़ु अहदिहिमा मिन बादिहिमा, उन दोनों के अहद को, वादे को उनके बाद पूरा करें। उनकी वफात के बाद भी उनके कुछ वादे हैं तो उन वादों को पूरा करें। माशाअल्लाह हर साल रमज़ान में खाना खिलाते थे। अल्लाह ने इतनी दौलत दी, इतनी विरासत में उनको जायदाद मिली, इतने मलगियाँ छोड़ कर गए और कहा कि आप भी खिलाते रहना, नेकी करते रहना। तो जो नेक औलाद होती है उस नेक काम को बरकरार रखती है, उस बात को जो है लेकर चलती है। ये नहीं हमारे वालिद करते थे कर लिया हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। उनके नेक काम में हमको तो नेक काम करना ही है, लेकिन हमारे वालिद करते थे उसको और तरजीह देना चाहिए। नंबर 4, वसीलतुर रहमी अल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, उनके रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। नंबर 5, व इकरामु सदीक़िहिमा, उनके दोस्तों की इज्जत करना। सही बुखारी में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जहाँ मोहब्बत करते थे, आपकी वफ़ात के बाद नाम आता तो आप जो क्या है फ़र्ते मोहब्बत ने कहे थे वो खदीजा थी, वो खदीजा थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। लेकिन जब कभी बकरी काटते तो उनकी सहेलियों को आप बकरी के एक एक पैर के रान भेजते। ऐसा नहीं एक बोटी 2 बोटी दें, नहीं, उनके सहेलियों में इतना हदिया देते, वयुदी फी क़िलाइहिमा मिनहा मा यसाहुन्ना, इतना के गोश्त उन्हें काफी कर जाता था, इतना देते थे। तो जो वफात कर गए उनके दोस्तों की भी इज्जत करना, ये जो है क्या है हमारा प्यारों का हक है। देखिए मुस्लिम की हदीस में आता है, अब्दुल्लाह बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक बयान करते हैं, जब वो मक्का जाते तो अपने साथ आसानी के लिए एक गधा भी रखते थे और अमामा भी। एक बार ऐसा हुआ, एक बद्दू आ गया, उससे पूछे आप फलां के बेटे हो, फलां के पोते हो? कहा हाँ। आपने उनको अपनी एक सवारी दे दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर और आगे जा रहे थे बातें करते करते, तो हमारे वालिद के साथ आपने ऐसे किया, अमामा भी निकाल कर दे दिए। अब्दुल्लाह बिन दीनार कहने लगे आपने तो अपनी सवारी भी दे दी, अमामा भी दे दिया। तो कहा मुझे प्यारे हबीब की वो बात याद आती है, इन्ना मिन अबर्रिल बिर्री सिलतुर रजुली अहला उद्दी अबीही बाद अन युवल्लिया, नेकी में सबसे बड़ी नेकी ये है कि अपने वालिद के चहीते से नेकी करें। वो हमारे वालिद का चहीता था, लिहाजा हम उसके साथ नेकी करें, तो ये सबसे बड़ी नेकी है। तो मेरे अजीज भाइयों, तो ऐसी नेकी हम करें, खाली हम प्यारों की वफात पर उनके गुन गाएं, खाली जो वावेला मचा लें, ये मोहब्बत की दलील नहीं है। आखिरी बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि देखिए ख़ानदान और कबीले जो मोहब्बत की जड़ होते हैं, उनके वसीले से मोहब्बत में इजाफा होता है। कैसे? देखिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल से जहाँ मोहब्बत करती थी, वहीं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करती थी और अब्दुल्ला बिन जुबैर से मोहब्बत करती थी। इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि एक बार अनबन हो गई। अब्दुल्ला बिन जुबैर उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात करने को ही पसंद नहीं है। लेकिन बनी ज़ुहरा के लोग बीच में आ गए, वो ख़ानदानी रिश्ते की वजह से फिर वो जो है क्या उनसे मोहब्बत करने लगे। तो मेरे अजीज़ भाई, ऐसा होता है, प्यारों के प्यारे उनसे दोस्त, उनके दोस्तों से भी हम मोहब्बत करते हैं तो हमारे ईमान की ये तकमील का ज़रिया भी बन जाते हैं। तो आज के इस दर्स में मैंने आज सिर्फ ये पैगाम देने की कोशिश की है
कि हम जहां मय्यत पे विरासत और उसके माल पे हम लड़ते हैं, तो उसके लेने के लिए अंजाम कोशिश करते हैं, वहीं हम उनके लिए करने की कोशिश करें। तो वो चीज़ की तरफ मैं रग़बत दिलाई है। इंशाअल्लाह बाद के मुक़र्रिरीन आपको जो है क्या है विरासत के मसाइल आपको समझाएंगे, लेकिन मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वाकई जो आपके लिए मीरास छोड़कर जा रहे हैं उसमें आपका ये हक़ और फरीदा बनता है कि आप उनकी जायदाद में से उनकी तजीज़ व तकफ़ीन का भी इंतज़ाम करें, उनके कर्ज़ को पूरा करें और जो उनकी वसीयतों को पूरा करें, और उनके लिए हम जो खैर के और नेकी के काम कर सकते हैं, जो अभी मैंने बातें बताई हैं, उन सारे काम को आप बजा लाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा हुस्न अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।